नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो फाइनल था ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। यानी कि हरियाणा सीएचओ की ओर से वैकेंसी आ गई है दोस्तों। यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा पंचकुला से जो वैकेंसी रहने वाले है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट पेपर में 30/12/2022 को आया था, लेकिन ऑफिशियल साइट पे अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आ चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे क्या रहने वाली डिटेल वाइज, सब कुछ डिटेल से समझे। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, तो पूरा डिटेल वाइज समझते हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी रहने वाली है 527 रहने वाली टोटल, जिसमें 143 न्यू जोड़े गए और 384 जो बैकलॉग के तो पहले से थे उनको ऐड किया गया, जो यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी, यानी जो रहने वाला पोस्ट का नाम जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है, जो यानी कि परमानेंट नहीं है। अभी जो भी सीएचओ चल रहे हैं वो ऐसे ही है और परमानेंट ही होंगे, इनको कोई हटा भी नहीं सकता दूसरा। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कैसे क्या है। यानी कि ये इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज यानी कि टोटल पोस्ट रहने वाले, क्योंकि हरियाणा में जब भी आता है दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट आती है हमेशा। अब उसमें अपन बात कर लेते हैं, जैसे भिवानी जिंद, ये अलग अलग पोस्ट है, ये जनरल कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट काफ़ी सारी है। तो आप ये पूरा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट यानी कि आपको ये पोस्ट भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप पूरा खुद भी समझ सकते हैं। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल पोस्ट 527 जनरल की 93 ईडब्ल्यू यानी कि ये अलग अलग कैटेगरी वाइज ये सब पोस्ट रहने वाली है। जहाँ से स्टेट से आपको बढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट से मतलब उस डिस्ट्रिक्ट से आप बढ़ सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। अब दोस्तों इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी कि बैकलॉग वगैरह पीडीएस रिक्रूटमेंट थी, उसमें जो रह गए थे कैटेगरी वाइज उनको वापस जोड़ते हुए 143 न्यू पोस्ट को जोड़ते हुए किया गया। अब दोस्तों इसका फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और एग्जाम बेसिस पे होगी। अब फॉर्म कब से अप्लाई करना होगा? 1 जनवरी 2023 यानी न्यू ईयर से आप कल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10 बजे बाद से आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 14 जनवरी रहने वाली है। इनकी दोस्तों 14 जनवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। डेट टाइम एंड वेन्यू जो रिटर्न एग्जाम है उसका यानी कि 29 जनवरी रहने वाला है। चंडीगढ़ की में एग्जाम सेंटर होगा, 10:30 बजे से रहेगा। हमेशा हरियाणा का चंडीगढ़ ही आता है दोस्तों। तो फिर से वापस वही सेंटर, वही जो रह गए हैं वो जो पिछली बार थे उनका जाके वापस से फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरा दोस्तों इसमें जो भी रहेगा वो मार्कशीट बेसिस पे रहेगा, एसएमएस आ जाएगा, क्योंकि जो 1 डे बिफोर द एग्जाम सेंटर होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, वो सब कुछ यानी कि इन्फॉर्म मिल जाता है आपको। और एग्जाम सेंटर यानी कि जो एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर पहले जाना है, सब कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप कल जाके वहाँ से फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा दोस्तों इसमें देखते हैं डेट वेन्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि इन्होंने पूरा एक सर्कुलर जारी करते हुए पूरा बता दिया कि कब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न एग्जाम यानी कि 29-30 जनवरी को जो एनएचएम की वेबसाइट पे आ जाएगा। फिर आपको ये बता देगा 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये आपको पंचकुला यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट 17 फरवरी, और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा यानी कि सब ज्वाइनिंग ये आपको फरवरी में दे देगा। यानी कि होली से पहले पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी जिनका भी सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों असेंशियल एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को सबसे बड़ा इसमें डाउट रहता है। तो अब इसमें बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यानी कि बीएएमएस अप्लाई कर सकता है, बीएससी अप्लाई, और पोस्ट बीएससी जिनके पास नर्सिंग डिग्री है और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है यानी कि 6 मंथ का यानी कि जो सीसी बीपीएन सीसीएचएन कोर्स है वो कर लिया, या इग्नू से या किसी अदर यूनिवर्सिटी से जो कि मान्य है, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब दूसरा कौन अप्लाई कर सकते हैं? जीएनएम यानी कि पोस्ट बीएससी बीएससी और नर्सिंग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने कंप्लीट यानी कि 2022 से जो पास आउट थे और जिन्होंने इंटीग्रेटेड यानी कि जिनकी नर्सिंग के साथ ही थी, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो 2019 से पहले के पास आउट हैं, जिन्होंने यानी कि बीएससी पोस्ट बीएससी और बीएएमएस यानी कि जिनके पास सीसीएचएन कोर्स नहीं है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक लाइन में बताऊं मैं आपको, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ ही दोस्तों जीएनएम वालों की बुरी खबर है, क्योंकि जीएनएम वाले इसमें एलिजिबल नहीं है दोस्तों। अब जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो जीएनएम वाले नहीं अप्लाई करेंगे चाहे कुछ भी हो या कहीं से भी हो। पहले तो सीसीएचएन कोर्स भी नहीं है, यानी कि बीएससी पोस्ट बीएससी वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ बीएमएस कर सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों यानी कि जिनके पास सीसीएच कोर्स है उनके साथ क्या होने वाला।
तो दोस्तों मैं पूरा लाइन से पढ़ूंगा तो यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि जिनके पास CCH कोर्स है, BPN CCH कोर्स है, कहीं से भी एलिजिबल, वो इग्नो वगैरह से कर रखे हैं, पोस्ट BSc वाला जो यानी कि 20 के बाद पास आउट है, जो उनको इंटीग्रेटेड यानी कि 22-21 वाले जो बैच है उनको मिल गया है, तो उनको अलग से 5 नंबर का बोनस अंक दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 नंबर का बोनस अंक दिया जाएगा। और दोस्तों जिनके पास यानी कि BPCSHN कोर्स यानी कि कोर्स नहीं है, उनको यानी कि 6 मंथ का कोर्स करवाया जाएगा। और एडिशनल ये देख सकते हो आप, इसमें एडिशनल 5 नंबर विल बी गिवन देम द, जो कर रखे हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ओ मार्कशीट प्लस एडिशनल मार्क्स को मिला के जिनके पास है उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम उसके बाद में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक तो वही नंबर रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पास अगर आपके पास CCHN कोर्स है जो पहले से कर रखा है, इग्नो से किसी के पास है, कोई अदर स्टेट से कर रखा है, तो उनको पास वो मिल जाएगा। और जिन्होंने नहीं कर रखा, यानी कि जिनके पास नहीं है, उनका सिलेक्शन होता है, अच्छा नंबर आता है, उनको 6 मंथ तक ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों ये तो डाउट क्लियर हो गया, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास है और नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास डाउट चल रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट आ गया है कि पेपर का, तो उसमें काफ़ी लोग कर रहे थे है या नहीं। क्योंकि मैं हमेशा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही बात करता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग कल से यूट्यूबर्स हैं जो अपडेट दे दिए थे, काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, तो मैं इससे पहले कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं समझ लेता उसके बाद कुछ भी नहीं करना चाहता। अब दूसरा इसमें दोस्तों जो अदर क्वालिफिकेशन है, जो यानी कि एज क्वालिफिकेशन है, जो ये चाहिए, ये सब कुछ होने वाला, तो यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ ही दोस्तों दूसरी भी बात इन्होंने दोस्तों यानी कि बताया, जिनके पास यानी कि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन विद इन 2 मंथ के अंदर आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद यानी कि CHO यानी कि जो कर लेंगे उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि देना पड़ेगा। यानी कि अभी आप लोग अप्लाई ही कर सकते हो। अब दोस्तों जो मंथली सैलरी मिलने वाला है वो बात कर लेते हैं, कैसे क्या होगा सब कुछ, यानी कि क्या बॉन्ड रहने वाला है। सबसे पहले 1 ईयर तक होगा आपका, फिर उसके बाद आपको 5 ईयर तक कर दिया जाएगा सर्टिफिकेशन होने पर। यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि 25,000 आपको सैलरी मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव होता है 15,000 का वो मिलेगा। उस यानी कि टोटल आपको 40,000 सैलरी मिलने वाली है। एनुअल यानी कि 5% ईयरली आपको जो इंक्रीमेंट होगा सैलरी का। और उसके बाद बेनिफिट यानी 5 ईयर बाद आपको सर्टिफिकेशन सर्विस देने के बाद आपको सब कुछ जो NHM के थ्रू जो भी होता है वो सब कुछ मिलने वाला है। इसमें दोस्तों 15,000 इंसेंटिव रहने वाला है जो 5 ईयर तक रहेगा। पहले आपको 1 ईयर तक सर्टिफिकेशन होता है, अच्छा चलता है, तो 5 ईयर, फिर 5 ईयर के बाद 10 ईयर का फिक्सेशन हो जाएगा, जिसमें जो भी नियम हैं इनके NHM के थ्रू, वो जो NHM हरियाणा के थ्रू जो भी होगा, टाइमलाइन गाइडलाइन जो भी होगा, सब कुछ होने वाला। अब दोस्तों फीस डिटेल्स की बात कर लेते हैं, कैसे क्या होगा, क्या फॉर्म फीस रहने वाली। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की 200 रुपीज़ होने वाली, यानी कि फॉर्म फीस 200 रहने वाली है, और कोई इसका कम नहीं है। जो अदर हैं ऑल जो भी फिजिकल है, PH वगैरह, उनकी 100 रुपये होने वाली है। यानी कि इस बार काफ़ी पैसा कम लिया जा रहा है। हरियाणा वाला वैसे भी हमेशा कम ही लेता है। तो दोस्तों इसका रिटर्न एग्जाम होगा, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नॉन रिफंडेबल होने वाला है फीस वगैरह। लास्ट डेट वगैरह जो एप्लीकेशन की है जो 14 जनवरी 5 बजे से पहले रहने वाले। दोस्तों काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि 14 जनवरी 12 बजे होगा नाइट में, तो अब ये काफ़ी वैकेंसी में देखा जाता है कि 5 बजे से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। और नॉन ट्रांसजेबल नॉन डेपुटेशन ये अलग से रहने वाले हैं, इनकी आपको देख। अब दोस्तों जो सिलेबस रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, मेन सबसे, यानी कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो दोस्तों इसका सिलेबस जो रहने वाले हैं, इनकी BMS BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc यानी कि नर्सिंग का जो सिलेबस होगा 60% आएगा। अदर 60-40 का रेशियो है। 40 जो होगा करंट, रीजनिंग, मैथमेटिक, एप्टीट्यूड, ये अलग से रहने वाला है। यानी कि जनरल जो भी होगा वो 40 नंबर का जो मिक्स में आएगा, 10-10% होगा। 60% नर्सिंग रिलेटेड होगा, और BMMS का भी होगा उसमें। तो ये मिलाकर 100% होगा, जिसमें एग्ज़ाम बेसिस पे होने वाला, 2 आवर्स के लिए होने वाला। फिर भी दोस्तों कोई भी आपके पास डाउट है, कोई भी हो, कोई भी कमी रह गई हो, मैं भी काफ़ी बार बता नहीं पाता कुछ भी, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। अब आगे देख लेते कैसे। तो दोस्तों इसमें आप फॉर्म कल से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म कल से स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।